हाय गाइस, वेलकम टू फियरलेस क्वाड्रन। जैसे कि आपको पता है, इधर हम सी डी एस, सी ए पी एफ, एफ कैट, एन डी ए और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, 10 तक की जो भी सी डी एस में आती है या 12 तक की बायो, वो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, रिलेट करते हैं पी वाई क्यू के साथ। तो स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन। आज हम करेंगे साइंस के 2024 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था सीडीएस का, उसमें क्वेश्चंस आए थे, उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो, पहला कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ एन एटॉमिक क्लॉक। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो डिस्क्राइब करे कि एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो कैसे, क्या प्रिंसिपल पे काम करती है। पहला ऑप्शन है वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एटम्स इनसाइड अ क्रिस्टल है। तीसरा ऑप्शन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीजियम या रुबीडियम एटम। फिर है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो याद रखना कि जो प्रिंसिपल होता है जिसमें एटॉमिक क्लॉक वर्क करता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। किस पे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीजियम या रुबीडियम एटम। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है रेस्ट मास पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन। द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू, मतलब कितना एस्टिमेशन में भी बताइए। तो ये अब ये मतलब फैक्चुअल चीज़ है, इसको याद करने की चीज़, इसमें आप तो कहीं लगा सकते हैं 0.5 MeV, 900 MeV, 100 GeV या 1000 GeV। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा कि 100 GeV। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। कौन सी सेल्स, विच सेल बताओ ह्यूमन बॉडी में न्यूक्लियस नहीं होती। देखो आपको फोटो से पता ही चल रहा होगा। तो इसका होगा आंसर आरबीसी, मसल सेल, फैगोसाइटोसिस, सीलिएटेड सेल्स, इन सब में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो आरबीसी होती है ऑप्शन सी, इसमें रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होती है। फिर है यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्लास्टिक का यूज करते हैं हम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लग रहा था मुझे, फिर मैंने सोचा इसको हम किस में कराएं, तो हमने सोचा इसको साइंस में ले लेते हैं। तो है क्या, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे डू नॉट गेट रिलीज इन टू वाटर एंड फूड, दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी, आर दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन। अब क्या करेक्ट, अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ना। अब ये आपको बताना होगा कि ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। देखो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, दे आर हार्मलेस टू ह्यूमन, कैसे होंगे भाई, प्लास्टिक तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल कॉज कर रहे हैं। गलत ऑप्शन। दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी, देखते हैं। दे डू नॉट गेट रिलीज इन टू वाटर एंड फूड, अरे छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स तो मिल जाते हैं। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब क्या होता है, एक होती चीज़ बायोडिग्रेडेबल जो अपने आप ही डिग्रेड हो जाती है। यस, हमें ये ऑप्शन मिल गया, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी होती है इनकी भी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर आएगा माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट। माइक्रोबॉडीज एक प्लांट में मिलती हैं और एनिमल में भी मिलती हैं। वो कंटेन मतलब माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन, क्या होता है उसमें बताओ, ब्रोकन डाउन मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स, एसिड फ्लूइड्स या वेस्ट मेटाबॉलिटीज। तो एंजाइम्स जो होती है ना माइक्रोबॉडीज, जो माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, उसमें क्या होती है, एंजाइम्स होते हैं। देखो ये है पूरा स्ट्रक्चर, बाहर के लिए मेम्ब्रेन, ये ल्यूमन हो गया, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, दिख रहा है, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स हो गए, है ना, और ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर है एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एक एंजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है,
प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। एंड टीयर्स, सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, राइबोसोम, लाइपेज, लाइसोसोम्स या आइसोमेरेज। अभी देखिए आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं लाइसोजाइम सॉरी। तो इसीलिए एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, तो कौन सा है, ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम्स एंड लाइसोजाइम। अब ये वही है बेसिक क्वेश्चन है कि विच सेट ऑफ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो ये देखिए गार्लिक, आलू, प्याज, ये सब है, तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। MgO है, P4O10 है, Na2O है, Al2O3 है, क्या है, तो Al2O3 जो है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जब हम अपनी साइंस क्लास लेंगे तो इसमें आपको एक एक डिटेल्स पढ़ाई जाएगी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है, क्या ये दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक की भी और एसिडिक की भी, देखते हैं। फिर पूछता है विनेगर क्या है, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है, 5 to 8 सोल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड है, एथेनॉल है या प्रोपोनोइक एसिड इन वाटर। सबको ही पता होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। याद रखना 5 to 8% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड इन वाटर, तो ये हो गया ऑप्शन ए। फिर ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन इज। तो इसमें करेक्ट वो पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑर्डर है ये वाला, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग से क्या रिलेटेड है इनमें से, ये इसमें करा दिया गया है कि ज्योग्राफी में भी मैंने सेम क्वेश्चन लिया था। और देखो इसमें बोला है फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गिरना क्यों, जैसे इंक्रीज हो जाए पार्टिकुलेट्स। ये ऑप्शन फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर गिरता है ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, जब पार्टिकुलेट बढ़ जाते हैं तब टेम्परेचर गिर जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन में, जो चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो डी है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मग-अल-जन-फी, मग-अल-जन मतलब समझना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर, जब HCl से रिएक्ट करेंगे ये सब, तो इनकी करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, तो सीरीज जो होगी ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। फिर है मेथनॉल इज टॉक्सिक, मेथनॉल टॉक्सिक है क्यों, क्यों टॉक्सिक होता है मेथनॉल। मेथनॉल कोएगुलेट हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म, मेथनॉल कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। फिर है मेथनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू मेथनल, लिवर में बनता है विच कोएगुलेट्स। फिर मेथनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड इन लिवर, या मेथनॉल गेट्स ऑक्साइड टू CO। तो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी, कि मेथनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेथनल में इन लीवर विच कोएगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिटेन, सिटेन के नाम से किसको बोलते हैं, जाना जाता है, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन या नोनाडेकेन। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है सीधा, तो इसमें जो ऑप्शन ए है हेक्साडेकेन, इसको सिटेन, सिटेन भी बोलते हैं। राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिटेन, तो हेक्साडेकेन को सिटेन भी बोलते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि एक दिन था, आप बहुत ज़्यादा हरी जल्दी में थे, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे, उठे ही आप लेट थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक क्वांटिटी ऑफ राइस ली जो आपने तुरंत बनाया था, आपने उसको बोल में रख दिया, एक बोल मीन्स कटोरी में रख दिया। अब आपको उसको जल्दी ठंडा करना है, तो आप क्या करेंगे, लेट इट बी केप्ट ऑन द टेबल, टेबल बनाओ पहले यार, टेबल
यही मान ले भाई टेबल, ठीक है टेबल आ गया। लेट इट बी कैप्ट ऑन द टेबल इन अ रूम, ठीक है एक रूम है टेबल पे, वेयर देयर इज नो फैन, ये हमारा बोल है, ठीक है इसमें हमारे पास चावल है, अभी बंद हो जा भाई, बोल है चावल है, गरम गरम हवा निकल रही है इसमें से। अब वो कह रहा है कि लेट हो रहा है, अब आप क्या करेंगे, अब पंखा भी नहीं है ऊपर, पंखा 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 भाई पंखा, ये रहा पंखा, ठीक है पंखा नहीं है, पहले वाले केस में हमारे पास पंखा नहीं है, ठीक है नो एयर कंडीशनर, ना एसी लगा हुआ है, एसी साइड में से एसी लगा देते हैं, एसी एसी, ये ना पंखा है ना एसी है, क्या ये ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा, ये बेकार ऑप्शन है ये। फिर लेट इट बी केप्ट इन अ रूम विद एसी, एसी चालू है, सेट एट अ टेम्परेचर अराउंड 23 डिग्री सेल्सियस पे हमने एसी को रख दिया, एंड सीलिंग फैन ऑपरेटिंग एट स्लो, अब पंखा भी घूम रहा है, पंखा भी चल रहा है लेकिन स्लो स्पीड है, ठीक है ये थोड़ा रीजनेबल लगता है। अब आगे देखते हैं, लेट इट बी केप्ट इन अ बोल ऑफ वाटर, अब इसमें भी हम एक पानी में रख देते हैं इसको, ये जो बोल है इसके नीचे भी एक हम पानी भरते हैं बोल में और उसको रखते हैं, एंड ऑपरेटिंग अ सीलिंग फैन और टेबल फैन एट फुल स्पीड, सीलिंग फैन या टेबल फैन लगाते हैं उसको फुल स्पीड कर देते हैं। अच्छा फिर कह रहा है लेट इट बी केप्ट इन अ बोल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर ओनली, से पानी ये पंखा करो ये करो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन सी जो है वो लग रहा है। कैसे, देखो भाई लेट इट बी केप्ट इन अ बोल ऑफ वाटर, देखो नीचे से हमने पहले पानी में रख दिया उसको, एट रूम टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग अ सीलिंग फैन या टेबल फैन एट फुल स्पीड, और हमने पंखा चला दिया तेज, तो इससे पंखा जब तेज चला जाएगा तो इसमें से गर्म गर्म वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी होगा, नीचे से ठंडा होता जाएगा, और नीचे क्योंकि वाटर है और ऊपर से हमने फुल स्पीड कर दी, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा फेरोमैग्नेटिक नहीं होता, कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर या फेरिक क्लोराइड, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि जो सिल्वर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये एक जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, उसमें क्या होता है, सिंगल पैराबोलिक एंटीना होता है, मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनाज होते हैं, मल्टीपल सर्कुलर एंटीनाज होते हैं, या कॉम्बिनेशन होता है सर्कुलर और पैराबोलिक का, तो याद रखना जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो होता है उसमें मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनाज होते हैं, ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें एकदम करेक्ट आंसर। फिर है पल्स इज फेल्ट, पल्स होती है ना पल्स, डॉक्टर जब भी पल्स चेक करता है क्यों क्यों होती है, ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ किसका, हार्ट के चेंबर्स का, वेल्स प्रेजेंट इन वेन्स, अरोटा एंड मेन आर्टरीज, या वेल्स ऑफ हार्ट, किसकी वजह से हमें ये पल्स फील होती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये जो अरोटा होता है और मेन आर्टरीज होती हैं इसकी वजह से हमें पल्स फील होती हैं। जब एग्स को हम हीट करते हैं अंडों को, तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन होता है यॉक टर्न सॉलिड, वो एकदम सॉलिड हो जाता है, दिस हैपन्स ड्यू टू द थर्मल डेनेचुरेशन, जो थर्मल डेनेचुरेशन होता है किसकी वजह से होता है, वो फैट्स की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, राइबो शुगर की या कार्ब्स की वजह से, सबको पता होता है कि वो होता है प्रोटीन्स की वजह से, ऑप्शन बी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगी फीवर इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग कैटेगरीज, ये कह रहा है कि जो डेंगी फीवर होता है या डेंगू फीवर होता है एक मस्कीटो बोर्न वायरस है, ये बिलोंग किससे करता है, फ्लेवीरेवियो वायरस, एडिनो वायरस, वैक्सीनिया वायरस या नीफा वायरस, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन फ्लेवीराइबो वायरस, ठीक है ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर किसका है, BeF3 का है, SiO2 का है, NCl3 का है या K2S का है, तो हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर जो है वो K2S का होगा। फिर है अब है एटॉमिक रेडियस, करेक्ट ऑर्डर क्या है, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, क्या
करेक्ट जो ऑर्डर होगा एटॉमिक रेडियस का वो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। सोडियम आएगा, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन। फिर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक सिस्टम इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब हमें क्या कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, कोई रिएक्शन हो रही है एक मिनट R1, फिर यहाँ से रिएक्ट यहाँ पे हो गया R2, R1 को R2 में बदलने के लिए यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक सिस्टम इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा। कॉपर एंड हाइड्रोजन, आयरन एंड हाइड्रोजन, जिंक एंड हाइड्रोजन, या निकल एंड हाइड्रोजन। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि निकल एज अ कैटलिस्ट इन H2। तो ये जो दो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस थे। आगे हम ऐसा करेंगे, डिटेल थोड़ा और बताएंगे जिससे कि एंगेजिंग सेशन लगता है वो। तो ये यहाँ तक थी वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन, डोंट क्वेश्चन इट एंड ट्रस्ट इट। बाय एंड जय हिंद।